इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज आपको कथा के आश्रय में एक बात निवेदन करता हूं, ध्यान रखिएगा। यहां जो भगवान का प्राकट्य उत्सव है, श्रीमद् भागवतम में हो अथवा श्री रामचरितमानस कहीं पुराणों में हो, राम और कृष्ण प्रभु ये ब्रह्म के अवतार हैं, ये विष्णु के अवतार नहीं। ये ब्रह्म है, विष्णु पद है, उसके भरत जी अवतार हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और ये अंश से आए। अनेक वैकुंठ है, भगवान मेरे वैकुंठ में नहीं रहते, भगवान इसके ऊपर एक साकेत लोग है, वहां रहते। इसलिए गीता जी के 15वें अध्याय में जब आप अध्ययन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो जो देख रहे हो, सुन रहे हो अथवा सुनोगे, हे पार्थ, ये और कुछ नहीं है, ये सब मेरे में है और सब मेरे से है। इसलिए जितना कहता हूं उतना ही सुन, उतना कर। मन मना भव मद्भक्ता माध्यम जी माम नमस्कुरु, मेरे मेरा। लेकिन ये जीव के इतने लदे प्रोग्राम है जन्म जन्मांतर के कि जीव इससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। लाख कहे रहो, लाख बताए रहो, गठरी लदी है हमारे आपके सिर पर, इसलिए सहज श्रद्धा बनती नहीं। सहज श्रद्धा कब बनेगी? जब हमारा सहज ही इस भाव में विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो सहज श्रद्धा बन जाएगी। अब देखिए, उत्सव चल रहा, आनंद उत्सव हो रहा, सूर्य भगवान हमारे वंश में परमात्मा आए, अस्तु दर्शनार्थ पधारे। घर घर अगियारी हो रही है, यज्ञ हो रहा है, धुआं की मेचकता धरा गगन के मध्य में छाई चली जा रही है। जैसे आजकल कुहासा है ना, तो सूर्य भगवान का दर्शन संभव नहीं है। होता है क्या? ऐसे सूर्य अर्घ देना पड़ता है। भाव जगत में सूर्य अर्घ देना पड़ता है, तो दर्शन ही नहीं है। ठीक वर्तमान के अनुसार इसी प्रकार सूर्य भगवान आकर 1 माह दर्शनार्थ खड़े रहे। बोले बाबा कहते हैं मैया से देवी, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था कि वो, अब निशा कवन मास दिवस हो गया। अरे आप कहेंगे कैसे हो गया? जैसे 9 दिन हो जाता वैसे 27 दिन हो जाता है। अभी जब श्री रामार्चन मंदिरम अयोध्या जी का बन करके पूरे अपने स्वरूप में आ जाएगा तो हमने संकल्प लिया है 1 माह लगातार राम कथा करेंगे। वहां पूरा कार्तिक मास कथा करेंगे। अब 1 माह की पूरी कथा आपको आस्था पर सुनाई भी पड़ेगी। नित्य करेंगे, नित्य 3 घंटा बोलेंगे। ये पूरी राम कथा मास पारायण चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस प्रकार पता वहां नहीं चला, उस प्रकार ये भी पता नहीं चलेगा। देखिए, मास दिवस कर दिवस भा, यह हमारा मन छाने, रथ समेत रवि था के वो, आनंद का न दिन पता चलता है, न रात पता चलती है, न क्षण पता चलता है, न महीना पता चलता है। हो ऐसे ही चलता रहता है।
लेकिन भजन में लगे रहेंगे, स्मरण में लगे रहेंगे, कीर्तन में लगे रहेंगे, सेवा में लगे रहे तो दिन रात का पता नहीं चलता। सूर्य भगवान आए खड़े रहे, ये बार बार क्यों आते हैं? देखिए यहां एक सिद्धांत पक्ष है। जब भी जीव मर्त्यलोक में सत्कर्म करता है तो पुराणों में ऐसी कथा आती है, देवता लोग देवलोक में उसको बुलाते हैं और उसके पितर देवताओं का, पितरों का सम्मान होकर बड़े आदर के साथ उनको विदा करते हैं। किसको? जिसकी संतान मृत्यलोक में सदकर्म करती है, उनके पितरों का देवलोक में सम्मान होता है। इति स्कंद पुराणे। और ठीक इसके विपरीत जब उल्टा करते हैं तो डांटे भी जाते हैं। आदर, ऐसे यहां कोई माता पिता की संतान श्रेष्ठ कर्म में लगती है तो उनको समाज आदर करता है, अभिनंदन करता है, इनके संतान ने ऐसा योग बनाया, ऐसा सुंदर हुआ। इसलिए सर्वकाल इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि हम परिवार में ऐसा शिक्षण दें कि हम भी आगे जब यहाँ से विदा लें तो हमारी संतान ऐसे सत्कर्म करे कि पितृलोक में हमारा भी देवताओं से सम्मान हो। सनातन धर्म में वर्तमान की चर्चा केवल नहीं है, विगत की चर्चा है, वर्तमान भविष्य की सद्गति की भी चर्चा है। यही सनातन धर्म है। हम मिट्टी से संवाद नहीं करते, हम तो पंच तत्वों के बाद तन्मात्राएं जो अंदर निहित है उनसे व्यवहार करते हैं। यही हमारी अक्षुणता है, यही हमारा श्रेष्ठत्व है। तो सम्मान हो रहा है। विवस्वान भगवान दर्शन करने के लिए भगवान का है, दर्शन भया नहीं। कथा सुनाते सुनाते बाबा ने मां की प्रशंसा किया और कहा, देवी आप तो परम विदुषी हैं, आपको एक विशेष कथा सुनाऊं क्या? अतयोरवुवेक कहूँ निज चोरी, सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरी। सुनो गिर जायती काकभूषण संग हम दो मनुज परमानंद प्रेम
चले देखी बाबा कह रहे हैं एक चोरी की कथा आपको सुनाऊं। आप परम विदुषी हैं, बात को समझती, विवेकशील हैं। मां बोलिया सुनाइए। तो बाबा कहते हैं नीलगिरी से काकभुसुंडी जी आए तो मैं भी उनके साथ श्री अवध गया। तो माता जी ने पूछा होगा हमको नहीं ले गए, आप अकेले चले गए। तो बोले पिछली बार के भयबस नहीं ले गया। क्या? तो कथा सुनाने आपको ले गया था तो वापस आते समय आपको भ्रम हो गया था। तो मैंने सोचा इस बार तो भगवान पालने में खेल रहे होंगे, कभी रो रहे होंगे, कभी हंस रहे होंगे, आपको फिर वही जो नृपतन है तो ब्रह्म कीमी। जो व्यक्ति बहुत प्रश्न करे उसको बड़ी सावधानी से साथ वाथ कहीं ले जाना चाहिए। न जाने क्या सवाल अटक जाए तो पूरी यात्रा समाप्त हो। मैं कथाओं में कहा करता हूँ 2 आदमी को साथ लेके कभी नहीं चलना चाहिए। एक आदमी जिसको घर की बहुत याद आती हो, और दूसरा जो व्यक्ति जाए कहीं और योजना बनाए कहीं। कभी तीर्थ यात्रा करना हो, घूमना हो, तो किसी सहयोगी को ले भी चलना हो तो उसका टिकट अलग बनाइए, अपना अलग बनाइए। ये उसका कार्यक्रम कब स्थगित हो ये उसको भी पता नहीं चलता है। अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। तो उसका यदि स्थगित हुआ तो भैया आपका टिकट है, आप रख लो, अपना कैंसिल कराते रहना, नहीं हो तो आ जाना। साथ में है तो वो सीधा कहता है अब आप हमको छोड़ के चले जाएंगे, अब तक साथ चले थे, अब आप अकेले चले जाएंगे। और यदि आप अकेले नहीं गए तो आप भी उन्हीं की तरह घरे में बस नमक तेल लकड़ी में उलझे रहेंगे, जाना मिलना ही नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।